तो पहली चीज तो वो कौन सी क्रिया है जो निरंतर हमारे अंदर हो रही है, जिसके माध्यम से हम कर देखना निरंतर नहीं है, बोलना निरंतर नहीं है, चलना फिरना भी निरंतर नहीं है। हम जब सो जाते हैं ये सब कुछ बंद हो जाता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं रुक जाती हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काल में अर्जुन। अब सब काल में कैसे होगा, क्या चीज हो रही है? एक जागृत अवस्था है, आप जागे हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था में हम चले जाते हैं, स्वप्न अवस्था में हम सपना देखने लगते हैं, ऐसी जगह के बारे में देखने लगते हैं जहां हम नहीं है, फिजिकली हम वहां पर नहीं है। राजा जनक को सपने आया, राजमहल में सो रहा था और देखने लगा कि वो भीख मांग रहा है, खिचड़ी पका रहा है। आदमी को सपना आता है, सो पलंग पे रहा है और सोच रहा है कि वो आकाश में उड़ रहा है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति माने जिसमें सपना नहीं आता, जिसमें आदमी गाढ़ निद्रा में सो जाता है, ये भी भूल जाता है कि वो कहां सो रहा है, क्या कर रहा है, जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग लाइक ए लॉग। भाई हम ऐसे सो रहे थे कि हमें कोई चीज का आभास नहीं हुआ। और चौथी अवस्था है तुरिया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो तुरिया अवस्था के अंदर हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार का ज्ञान नहीं होता, अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता, हम नर हैं या नारी हैं इसका ज्ञान नहीं होता, परंतु भगवान का ज्ञान होता है। और गाढ़ निद्रा में, सुषुप्त अवस्था में हमें शरीर का आभास नहीं होता, पर उसमें भगवान का अनुभव नहीं होता। कोई आदमी नींद की गोली खा करके सो जाए और बिल्कुल 4 घंटे सोता रहे, उसको भगवान का अनुभव नहीं होगा। हां, शरीर का अनुभव नहीं होगा। दर्द हो रहा है, मॉर्फिन ले लोगे, मॉर्फिन के कारण दर्द नहीं होगा, पर वो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है। तो ऐसी चीज क्या है जो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में और तुरियावस्था में हमारे अंदर हो रही हो। तो संत कहते हैं कि ये श्वासों की जो माला है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात। ये श्वासों की माला जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, तुरियावस्था में ये श्वासों की माला चल रही है। और श्वासों की माला जो 24 घंटे चल रही है, इसी के माध्यम से निरंतर सुमरण हो सकता है। अपने श्वासों को पहचानो। इसीलिए संत कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, क्यों वन में भटक रहे हो, वो तो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। और कबीरदास कहते हैं सब श्वासन की श्वास में। तो ये ज्ञान सदगुरु से प्राप्त होता है। सदगुरु के सानिध्य में जाएंगे, ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान का भजन करेंगे। ये नहीं ज्ञान लिया और रख दिया, जैसे किसी ने बीज लेके घर में रख दिया, उसकी खेती लहलाएगी नहीं, उसको जीवन में बोना पड़ेगा। बीज लोगे, बीज को बोगे, तब वो आपका लहराएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को ज्ञान लेकर के और ज्ञान लेने के बाद अपने जीवन को बदलना है। अगर हमने जीवन बदला तो धीरे धीरे समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो धीरे धीरे हमारा जनपद बदलेगा, जनपद बदलेगा तो हमारा प्रदेश बदलेगा, हमारा प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा और दुनिया बदलेगी। इसका प्रारंभ, इसकी शुरुआत आपसे होनी चाहिए। हम कहते हैं भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? सबसे पहले हमारा योगदान होना चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यह परिवर्तन की लहर आ रही है और परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। जब बुराइयों को दूर करने में हम अपने आप को समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप में हम अपने समाज को अच्छा बनाएंगे, प्रांत को अच्छा बनाएंगे,
प्रदेश को अच्छा बनाएंगे, अपने देश को अच्छा बनाएंगे। तो भारत को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले परिवर्तन हमारे हृदय से शुरू होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसके लिए मिट्टी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, पानी को बदलने की जरूरत नहीं है, आसमान को बदलने की जरूरत नहीं है, हवा को बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मानव के मन को बदलना होगा। आप मानव के मन को बदलोगे तो धीरे धीरे समाज बदलेगा, प्रदेश बदलेगा, प्रांत बदलेगा और हमारा देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। इसी भावना के साथ आप लोग जाइए, ज्ञान का प्रचार कीजिए, ज्ञान का स्वाध्याय करिए, अपने जीवन में ज्ञान को उतारिए और सद्भावना की ताकत को बढ़ाइए ताकि देश आगे बढ़ सके। अभी अभी आपने नरसिंह मेहता का भजन सुना, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने दे। मुझे याद आया कि हम लोग जब पद यात्रा कर रहे थे डांडी से और साबरमती, तो यही भजन गाया जाता था अक्सर शाम को। आप जैसे बैठे हैं, यहां अपार जनसमूह बैठा है, ऐसे ही लोग बैठ करके सत्संग सुनते थे और हम ये भजन गाते थे कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और वास्तव में वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने रे, वो भगवान का भक्त है, वैष्णव जन है जो दूसरे के कष्ट को जाने। यही नरसिंह मेहता ने कहा था। और ये भावना अगर हमारे अंदर हो जाए तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा। और अगर हम ये नहीं समझेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे की जात को खत्म करेंगे, तो फिर हमें दुश्मन की जरूरत थोड़ी है। तो इसीलिए ये आजादी हमें मिली है। एक समय एक बादशाह के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति आया, उसने कहा बादशाह सलामत, ये बताइए कि आपके राज्य में सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे महंगी चीज क्या है, बढ़िया चीज क्या है। तो लोगों ने कहा साहब हमारी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उस आदमी ने कहा भाई जो मेरी बात का जवाब देगा मैं उसको ये इनाम दूंगा, ये हार दूंगा। बहुत सी बातें लोगों ने कही, किसी ने जमीन को अच्छा बताया, किसी ने फसल को अच्छा बताया, किसी ने अनाज को अच्छा बताया। जब एक मंत्री से पूछा गया तो मंत्री ने कहा महाराज आपके देश के अंदर सबसे अच्छी चीज यह है कि यहां आजादी है, स्वतंत्रता है। उस आदमी ने कहा मैं नहीं मानता। तो मंत्री ने कहा महाराज मुझे समय दीजिए, मैं इनको मनवा दूंगा। और कुछ समय के लिए ये हमारे अतिथि गृह में ठहर जाएं, इनको सब खाना पीना मिल जाएगा। अब वो आदमी अतिथि गृह में ठहर गया, गेस्ट हाउस में ठहर गया। उसको खाना भी मिलता था सबसे बढ़िया, मनोरंजन भी उसका होता था सबसे बढ़िया। परंतु जब वो निकल के जाने लगा तो पहरेदारों ने कहा साहब आप नहीं जा सकते हैं, हमें आज्ञा है कि आप यहीं रहेंगे, अतिथि गृह में रहेंगे। थोड़े दिन के बाद वो आदमी गुस्सा हो गया, बादशाह के पास पहुंचा कि महाराज आपने खाना भी अच्छा दिया है, मनोरंजन के साधन भी दिए हैं, पर मुझको तो कैद कर दिया, मुझे तो निकलने नहीं दिया जाता है। तो मंत्री ने कहा जी आपको खाना भी अच्छा मिल रहा था, मनोरंजन भी आपका हो रहा था, फिर भी आपके पास आजादी नहीं थी, इसलिए आपको बुरा लग रहा था। सबसे बड़ी चीज क्या है? आजादी है। हमारा देश आजाद हुआ, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी की। कभी आपको मौका मिले तो आप पोर्ट ब्लेयर जरूर जाना। अब पोर्ट ब्लेयर में जो वहां पर कैदियों का एक जेल बनाई गई है, सेलुलर जेल बनाई गई है, और वो जेल ऐसी बनाई गई कि एक कैदी को यह नहीं पता चलता था कि दूसरा कैदी कौन है। इस तरह के दरवाजे बनाए गए थे उसके। और वहां आप देखेंगे कई सैकड़ों नाम जो वहां बेचारे रहे। और हम जब वहां गए, हमने पूछा लोगों से, तो वो कहते थे कि जो कैद में रहने वाले लोग थे वो ये पूछा करते थे अंग्रेजों से, क्या तुम आजीवन हम पर राज्य करते रहोगे, एक दिन तुमको भी जाना होगा। ये भावना लोगों की थी। तो कितने लोगों ने कुर्बानी की इस देश को आजाद बनाने के लिए। एक आदमी, नेहरू जी भाषण कर रहे थे, एक आदमी आया, उसने नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया कि आजादी के बाद क्या मिला हमको। नेहरू जी ने कहा भाई आजादी के बाद यह मिला कि तू भारत के प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ रहा है।
अंग्रेजों के राज में तो गोली मार देते ये। तो बड़े यत्न से हमने आजादी को प्राप्त किया है। अब इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हमारा है, देश को आगे बढ़ाने का काम हमारा है। यह नहीं कि नेताओं का काम है, नहीं, ये हम सबका काम है। देश को मजबूत बनाना, सद्भावना की ताकत से देश को आगे बढ़ाना, यह हम सबका दायित्व है। देशवासी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर युग परिवर्तन चाहते हो तो अपने आप को बदलना होगा। पेड़ को बदलने से, पानी को बदलने से, जमीन को बदलने से युग परिवर्तन नहीं होता है। युग परिवर्तन होता है जब हम मानव का हृदय बदलेंगे। तो आइए मनुष्य का हृदय बदलें, सद्भावना की ताकत बढ़ाएं और ज्ञान का प्रचार करके भारत को विश्व का गुरु बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको